ठीक है, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ गेस्ट रिसर्च, नॉट गेस्ट रिसर्च बट पॉडकास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि देखो एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर। और अगर हमने स्टेप वन पे ही गड़बड़ी कर दी तो फिर बाद में लास्ट तक आप कितने भी एफर्ट मार लो, अगर कॉन्वर्जेशन इन इट्स कोर ही अच्छी नहीं है तो पॉडकास्ट क्या खाक चलेगा। विच मीन्स मेकिंग श्योर दैट यू ब्रिंग द राइट गेस्ट विच इज नॉट योर थिंग, एंड मेकिंग श्योर दैट आफ्टर ब्रिंगिंग द राइट गेस्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। और वो राइट का डेफिनेशन बड़ा सब्जेक्टिव है, वहीं पे सारा प्ले है। देखो, after trying multiple things, after manipulating and hacking my way through content, this, that, घूम फिर के इंटेंशनली अनइंटेंशनली फोर्सफुली ये रियलाइजेशन तो मुझे हो ही गई है अबाउट माई वर्क दैट आई कांट हैक द फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स। मुझे अगर किसी चीज को मास्टर करना है और उसमें आगे बढ़ना है तो कितनी बेर मिनिमम बात है, बट स्टिल वी काइंड ऑफ हैव दिस वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट आवर सेल्स कि हम बेसिक्स को हैक करके भी काम चला लेंगे और चीज़ें चल जाएंगी। ऐसा होना नहीं। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपको कंटेंट में आगे बढ़ना है और कंटेंट में भी स्पेशली पॉडकास्ट फॉर्मेट में आगे बढ़ना है, गेस्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है, तो यू नीड टू डू द गेस्ट रिसर्च, यू नीड टू वर्क ऑन द गेस्ट रिसर्च एंड ब्रिंग एंड प्रिपेयर द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, I'll take it very slow and I'll divide it in multiple modules so that it is very easy for you to grasp and understand. कीपिंग इट इन इंग्लिश सो दैट वो कंजम्पशन पैटर्न ईजी है और आपके लिए भी उसको समझना ईजी है। इफ देर आर एनी क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस इज अ गुड साइन दैट यू हैव क्वेश्चन दैट विल टेल मी दैट यू आर लर्निंग एंड यू आर ग्रास्पिंग थिंग्स। एक होता है सिर्फ वीडियो देख लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और दूसरा होता है वीडियो को वाकई में देख के समझना और उस थॉट के साथ जीना। एंड व्हेन यू लिव विद दैट थॉट यू ऑब्वियसली हैव क्वेश्चंस। So I am more than happy to answer your questions as soon as you watch this video and this module. Starting with step one, which is guest research. देखो, इसमें होगा ये कि मैं आपको गेस्ट लाके कोई दूंगा कि ये एक्स वाई जी गेस्ट है जो आने वाला है। अब आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी पर्टिकुलर, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी मैं प्रज्ञान के साथ लगने वाला हूँ लीजा रे पे, लेकिन हो सकता है कि मैं प्रज्ञान के अलावा उसके टीम मेंबर्स को भी ये चीज़ भेजूँ और लीजा रे की जगह कोई और एक्स वाई जी गेस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। So I want to make this lecture and module so generic that anyone who watches this lecture just understands it. Correct? बंदे को मैं बुला रहा हूँ और अगर मैं बंदे को जानता ही नहीं हूँ तो मैं उससे क्या ही सवाल पूछ लूंगा। विच मीन्स ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर बंदे से मुझे सही सवाल पूछने हैं और सही जवाब चाहिए जिसको लोग पसंद करें और जिस पे व्यूअरशिप आए, मुझे सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये बंदा है कौन। नाउ बंदा है कौन का सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे वी विल टेक फॉर रेफरेंस अ वेरी कॉमन गेस्ट जिस पे हम काम कर सकते हैं और जिस पे हम सारी ये रेफरेंस पॉइंट लास्ट तक ड्रॉ करते हुए चलेंगे। गेस्ट का नाम है अभिषेक कर। ठीक है, अब दिस गाय इज वेरी फेमस विथ हिज स्टॉक पॉडकास्ट और फाइनेंस पॉडकास्ट के लिए बंदा बड़ा पॉपुलर है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा मेरा जो ए पॉइंट स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं इस पर और थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे ये क्लियरली दिखेगा। मेरा जो ए पॉइंट स्क्रीन पे क्लियरली लिखा हुआ है वो है रिसर्च अबाउट द गेस्ट। अब मुझे क्या रिसर्च करनी है? मुझे ये रिसर्च करनी है कि ये बंदा है कौन, ये करता क्या है, ये किस तरीके से करता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, अ, इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड या क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब जस्ट जस्ट द बेसिक्स, हु हाउ व्हेन जो होता है ना, व्हाट। You just want to understand that who this guy is. तो any 5 to 6 point that makes you understand who this guy is just makes it very clear। क्योंकि अगर तुम बंदे के ऊपर सवाल बना रहे हो, अभिषेक कर के ऊपर सवाल बना रहे हो, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता है कि अभिषेक कर के ऊपर अभी रिसेंट में कुछ स्कैम के एलिगेशंस लगे थे, देन रोबोटिक टाइप चैट जीपीटी टाइप तो तुम सवाल बना लोगे, बट इवन आई विल नॉट अप्रिशिएट इट इवन इफ यू मेक दोज क्वेश्चंस उसका कोई खास आउटपुट निकल के आना नहीं है कॉन्वर्जेशन में। विच मीन्स खोद डालो, डिग डीप एंड रिसर्च दैट हु दिस पर्सन इज। Everyone has their own way of doing it. I don't to make it so templatized that you don't have your own creativity.
but just a brief of 7 to 8 points on who this guy is. That is enough. ये लिखना और डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वंस यू डॉक्यूमेंट इट, वंस यू हैव ऑल ऑफ दिस इन स्ट्रक्चर, देन इट्स easy for you to play out and remove, cut down and increase the data. दूसरी चीज मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा, ऑल्दो दिस विल ऑटोमेटिकली गेट इम्प्रूव आगे फ्यूचर में, बट देखो तुम मुझे वो पॉडकास्ट क्वेश्चंस भेज ही दो, ठीक है। पहले के टाइम में 500 पेज के ग्रंथ चला करते थे और लोग उसको पढ़ते थे। डू यू थिंक लोगों की अटेंशन स्पैन अभी इतनी है? नहीं है। विच इज़ वाई कम्युनिकेशन मीडियम्स हैव इवॉल्व टू वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, करेक्ट। तो वाई शुड दिस ओनली अप्लाई टू द ऑडियंसेस, कि हम उनको जो भी दे रहे हैं वो वीडियो प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, लेकिन हम जो हमारी होस्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं वो एकदम बोरिंग वाइट टू ब्लैक एंड वाइट डॉक में दे रहे हैं। डू यू थिंक शी विल बी एबल टू ग्रास्प इट वेरी प्रॉपरली? मे बी नॉट। अगर तुमने मीम बुक देखी है, नहीं देखी तो आई विल गिव यू उसका रेफरेंस अलग से, बट अगर तुमने मीम बुक देखी है, उसका कोर प्रिंसिपल लोगों को वो क्यों पसंद आई, क्या था? वो एक विजुअल हैवी बुक थी, विच केप्ट यू रिटेन्ड, विच केप्ट यू हुक्ड। आई एम नॉट सेइंग दैट यू प्रिपेयर अ वेरी वेल डिजाइंड डॉक जिससे बहुत ही भारी तुम्हारी एनर्जी चली जाए एक ऐसे हैवी विजुअल डॉक को बनाने में, बट एटलीस्ट उसको गूगल डॉक पे करने की जगह, या फिर गूगल डॉक पे कर लो, बट देन शिफ्ट इट टू लेट्स से अ कैनवा डॉक वेयर यू प्रिपेयर ए फोर साइज, जहाँ पे आप रेलेवेंट चीज़ें ऐड कर रहे हो और कुछ पिक्चर्स कुछ विजुअल्स ऐड कर रहे हो, थोड़ा कलरफुल रख रहे हो चीज़ों को, सो दैट इट्स ईजी फॉर समवन टू ग्रास्प। अगर ऑडियंस की ही अटेंशन स्पैन नहीं है तो हमारी होस्ट तो और ज़्यादा बिजी है और हमारी होस्ट की लाइफ तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इन दैट वे chaotic है, then how do we expect that she is going to understand this? She is not going to understand this. We'll have to, जैसे मैं भी, अब तुम देखो मैं ये हैंड रिटन तुमको प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दिस कलरफुल थिंग सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू ग्रास्प इट बेटर। यही सेम चीज आपको अप्लाई करनी है आपके गेस्ट के क्वेश्चन डॉक्स में। एक सर्टेन स्ट्रक्चर बना लो, टेम्पलेट बना लो, कैनवा पे तो टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। आई डोंट वांट कि तुम फालतू मेहनत करो जिसमें तुम पूरी डिजाइन में लग रहे हो, टाइपोग्राफी तुम्हारी अलग चल रही है। आई डोंट वांट दैट लेवल ऑफ कॉर्पोरेटिश शिट। आई जस्ट वांट यू टू मेक इट at least interesting enough that anyone is able to grasp it properly. तो पहला पॉइंट हो गया जो हमारा हो गया, रिसर्च अबाउट द गेस्ट, की बंदे को जान लो बंदा है कौन। फाइंड आउट व्हाट ही इज नोन फॉर। अभिषेक करके केस में व्हाट ही इज नोन फॉर, मैं जाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाके देखूंगा कि अभिषेक कर इज नोन फॉर व्हाट। बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा है, यूथ कहाँ गलत जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, यूएसए के शिट प्लान्स के बारे में बात कर रहा है, अमीरों के डार्क सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है, बड़ी ट्रूथ्स ऑफ रिचेस के बारे में बात कर रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज ही इज वेरी मच अवेलेबल इन द पब्लिक। क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा है। नाउ आई विल बेसिकली डू माई स्क्रोलिंग एंड फिल्टर आउट कि कहाँ पे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। तो मेरे पास कुछ 5 से 6 थीम्स निकल के आएंगे जिसके लिए ये जाना जाता है, क्रिप्टो, बिटकॉइन, डार्क ट्रूथ ऑफ रिच पीपल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यू जस्ट हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स इस पे, ठीक है, नॉट मोर नॉट लेस। ऑटोमेटिकली तुमको 20 मिनट्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स इस पे, तुमको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अभी तुम कर ही रहे हो कि तुम 2-2 मिनट में जंप करने की कोशिश कर रहे हो, मंकी ब्रांच करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा कोर ही क्लियर नहीं है, तुम्हारे पास डेप्थ ही नहीं है उस गेस्ट की। तुम्हारे जो सवाल भी कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं वो भी हॉलो साउंड कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू स्पेंड 20 मिनट्स इस पे, कि अगर वो प्रीवियसली पॉडकास्ट पे गया है, क्योंकि कई गेस्ट ऐसे होंगे जिनके लिए ये पहला पॉडकास्ट होगा, कई गेस्ट ऐसे होंगे जो प्रीवियसली भी पॉडकास्ट पे आए हैं, जैसे अभिषेक के केस में ही हैज़ बीन टू मल्टीपल पॉडकास्ट। तो ये जो मल्टीपल पॉडकास्ट पे गया है वो कौन कौन से 3 से 4 टॉप पॉडकास्ट हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टॉप पॉडकास्ट पे उसने बात क्या करी है, यहाँ पे देखो क्लियरली क्या लिखा है, फाइंड आउट इफ ही हैज़ डन प्रीवियस पॉडकास्ट प्रीवियसली। जैसे अभी वी वर वर्किंग ऑन दिस गाय मनन दत्ता करके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बंदा है, इसकी बातें भी एकदम सॉलिड है, मैस्कुलिनिटी पे बात करता है, वायलेंस पे बात करता है। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये यू आर नॉट अ मैन इफ़ यू कांट फाइट, असली मर्द, ये एक इसने पॉडकास्ट किया हुआ है, वॉरियर मैन गाइड बुक, इस पे वो गया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा 20 मिनट स्पेंड करके एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक आइडिया लग जाता है कि ये बंदा किस चीज़ के लिए जाना जाता है।
और आपको जैसे ही वो आइडिया लग जाता है ना, देन इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे से मेरे को बुलवाना क्या है। 20 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड कर लिए, जो भी 4-5 पॉडकास्ट निकल के आए वो यहाँ पे डाल दिए। फाइंड आउट वॉट ही हैज स्पोकन इन हिज प्रीवियस पॉडकास्ट। अब अगर दूसरे पॉडकास्ट पे गया है तो इसने बातें भी करी होंगी। आइदर डू इट मैनुअली इफ यू वांट टू डू इट, या फिर मैं एक स्मार्ट तरीका लगाता हूँ कि मैं ये सारे जो पॉडकास्ट उठाता हूँ, पॉडकास्ट के ट्रांसक्रिप्ट बनाता हूँ turboscribe.ai से। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि वो जो पूरी बात हो रही है उसको वो रिटर्न फॉर्मेट में दे देता है। जैसे ही मैंने ट्रांसक्रिप्ट बना ली, एंड दिस इज अ फ्री टूल, ट्रांसक्रिप्ट बना ली, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे या क्लॉड पे, मैं लिखता हूँ कि यार ये पूरा पॉडकास्ट 1.5 घंटे के पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट है, इसको मुझे 10 पॉइंट में ब्रीफ करके दे, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि इस अभिषेक कर बंदे ने कौन से 5 से 6 टॉपिक्स पे बात करी है। ऐसे ही मैं उसके टॉप 5 to 6 पॉडकास्ट देख लेता हूँ। तो 5 से 6 टॉपिक इंटू 5 पॉडकास्ट, कुछ मेरे पास 25 थीम्स निकल के आ जाती हैं, जिसमें से बहुत सारी थीम्स, कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेटिव है। इफ ही हैज स्पोकन अबाउट डार्क ट्रूथ ऑफ रिच पीपल एंड इट हैज वर्कड आउट, विच मीन्स मोर पीपल विल आस्क हिम टू गेट व्यूज कि सर आप डार्क ट्रूथ ऑफ रिच पीपल के बारे में बताओ, डार्क ट्रूथ ऑफ रिच पीपल के बारे में बताओ, और ऐसा होता है। विच मीन्स कहने को वो 25 थीम्स निकल के आएंगी, लेकिन वो कंडेंस हो होगी क्योंकि रिपीटेटिव है, बचेंगी कुछ 6 से 7 थीम्स। तो 30 मिनट यहाँ पे लगा दिए एंड फिगर आउट कर लिया कि किन चीज़ों के बारे में उसने बात करी है। नाउ जिन चीज़ों के बारे में उसने बात करी है, इट्स जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि ये तो भाई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। इट नीड्स टू बी टू वे ना, इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो यू नीड टू स्पेंड अनदर 30 मिनट्स ईयर फाइंडिंग आउट कि यार ये बात तो बड़ी सारी चीज़ों के बारे में कर लेता है, लेकिन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो अच्छे परफॉर्म किए हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के मल्टीपल क्यूज और सिग्नल्स हैं, बड़े क्लेवर वेज हैं। कौन से टॉपिक्स पे, थीम्स पे, कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा रील बनी है। या फिर एक वो आता है ना, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, आप जैसे ही वो टाइम स्टैम्प पे होवर करके देखते हो तो आपको थोड़े से मोस्ट रिप्लेड सेगमेंट दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, लोगों को सेगमेंट पसंद आया होगा तो ही उन्होंने बार बार देखा होगा। सो फाइंडिंग आउट कि इतने 10 पॉडकास्ट कर लिए अभिषेक कर ने, ठीक है, 1-1 घंटे के, विच मीन्स हमारे पास 10 घंटे का फुटेज है, जिसमें से हमें स्मार्टली चूज करना है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है उस 10 घंटे में। सी इट्स लाइक परेटो प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल सबने सुना है। 20% ऑफ द थिंग्स create 80% of the results and another 80% of the thing creates 20% of the result. So हमें अगर हाई वैल्यू हाई लेवरेज टॉपिक्स चाहिए जो 80% ऑफ द रिजल्ट्स क्यूरेट कर रही हैं, तो वील हैव टू फाइंड दीज स्मार्टर एंड क्लेवर वेज कि रील्स किस पे ज़्यादा कटी है, शॉर्ट्स किस पे ज़्यादा कटे हैं, क्लिप्स किस पे ज़्यादा कटी है, मोस्ट रिप्लेड सेगमेंट्स कौन से हैं। सो इफ़ यू जस्ट स्पेंड 30 मिनट्स हियर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये 6 से 7 थीम्स हैं जिस पे वो बात करता है, ये 3 से 4 थीम्स हैं जिस पे लोग भी उसको पसंद करते हैं। सी नाउ आई क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। वेन डायग्राम करके एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अगर ना करूँ तो देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स दैट द गेस्ट हैज स्पोकन ऑन। हो सकता है उसने मेंस राइट्स पे बात करी हो सकता है उसने क्रिप्टो पे बात करी हो। मैंने क्या बोला परेटो प्रिंसिपल में कि सारी चीज़ें तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं, ऑडियंस कुछ कुछ ही एक्सेप्ट करेंगी। विच मीन्स बहुत सारी ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी, या फिर जहाँ पे उनका एंगेजमेंट इतना ज़्यादा खास नहीं आएगा। और दूसरा सर्कल मैंने बनाया टॉपिक्स दैट द ऑडियंस हैज इंगेज्ड विथ। वो कैसे पता चलेगा, जिसपे शॉर्ट्स ज़्यादा बनी है, जिसपे क्लिप्स ज़्यादा बनी है, जिसपे मोस्ट रिप्लेड ज़्यादा है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा एक तरीके से, इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन होगा, विच मीन्स दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स होंगे, वो आपको वो टॉपिक मिल गए जिसमें अभिषेक भी बात करने में अच्छा है और ऑडियंस ने उसको प्रीवियसली एक्सेप्ट करके रखा है। मतलब आपके पास एक टेंजिबल प्रूफ है कि ऑडियंस अभिषेक को डार्क ट्रुथ ऑफ रिच पीपल के बारे में सुनना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस अभिषेक को क्रिप्टो के बारे में नहीं सुनना चाहती। ऑडियंस शायद अभिषेक को भगवान के बारे में बात करते हुए नहीं सुनना चाहती, बट ऑडियंस अभिषेक को अंबानी और अडानी के सीक्रेट्स के बारे में बात करते हुए सुनना चाहती है।
सो दिस गिव्स यू एन इंसाइट अबाउट, सी अल्टीमेटली हम ये सारा किसके लिए कर रहे हैं, क्या खुद के लिए कर रहे हैं या ऑडियंस के लिए कर रहे हैं? इफ वी कीप द कस्टमर हैप्पी, द पॉडकास्ट विल ऑटोमेटिकली ग्रो, which means it is very necessary for you to understand that what people want. What people want कैसे पता चलेगा? उन्होंने जिन टॉपिक्स पे एंगेज किया है, जिन टॉपिक्स पे एंगेज किया है उसके मैंने आपको क्यूज बता दिए, क्लिप्स हो गए, मोस्ट रिप्लेड सेक्शंस हो गए। यू ऑल्सो नीड टू नो, अब देखो ऑडियंस को तो बतेरी चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है, आपको ये भी तो जानना पड़ेगा कि आपका गेस्ट केपेबल है भी उन चीजों के बारे में बोलने के लिए या नहीं। मैंने एक मेंस राइट एक्टिविस्ट को बुला लिया और उससे मैं बात करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डांस फॉर योर हार्ट एंड कार्डियक हेल्थ। डज इट मेक सेंस? मेंस राइट एक्टिविस्ट क्या इसकी बात कर पाएगा? भाई उसकी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, उसका कोई डेप्थ ही नहीं है इस चीज के बारे में। विच मीन्स यू नीड टू अलाइन एंड इंटरसेक्ट टू थिंग्स। ऑडियंस जिस चीज में इंटरेस्टेड है और गेस्ट चीज जिस चीज में एक्सपर्टीज रखता है बोलते हुए, इट्स अ प्योर मार्केट रिसर्च गेम, ठीक है? वही मैं तुमको करवा भी रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे 20-20 30-30 मिनट के जो मैं तुमको स्टेप्स दे रहा हूँ उससे। ये है सबसे बढ़िया और मेरा फेवरेट। यहाँ पे तुमको लगेगी 45 मिनट्स और ढेर सारा कॉमन सेंस। तुमको देखो, इफ़ यू जस्ट फिगर आउट कि ऑडियंस क्यों केयर करेगी और ऑडियंस क्यों इसको सुनना चाहेगी या देखना चाहेगी, तुम्हारा आधा काम, आधी रेस तुम यहाँ तक जीत जाओगे। अगर तुमने ये स्टेप यहाँ पे इग्नोर कर दिया और अगर तुम आगे बढ़ गए तो तुम गलत डायरेक्शन में बहुत अंदर तक चले जाओगे और तुमको लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, तुमने सारी मेहनत करी है, बट हो सकता है तुमने कुछ किया ही ना। विच मीन्स दिस स्टेप इज वेरी नेसेसरी। ये स्टेप सिंपल सा है, यहाँ पे बैठ के आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और जानना है कि लोग क्या अडानी के लाइफस्टाइल के बारे में इंटरेस्टेड होंगे। हाँ, लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में जानना पसंद है, ठीक है। पीपल विल केयर बिकॉज इट गिव्स देम अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यू डोंट हैव टू यूज वेरी टेक्निकल इंग्लिश, बेसिक आसान भाषा में लिखोगे तो भी चलेगा, बट तुमको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऑडियंस इसके बारे में केयर करेगी। सी इन जनरल इफ आई स्पीक, द ऑडियंस इज वेरी केयरलेस, which means you have to give them a reason to care. You give them a reason to care by speaking about things that they already care about, generally speaking, which means you need to find out what do they care about। जो आपको मिलेगा यहां से, ये देखो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां से, फिर आपको जाना है और 45 मिनट स्पेंड करने हैं सिर्फ ये ब्रेनस्टॉर्म करने में और खुद के साथ बैठ के सोचने में कि ऑडियंस क्यों केयर करेगी। करेक्ट? इसके बाद लास्ट टास्क जो 20 मिनट का है, इस गेस्ट का हिडन लेवरेज क्या है? जनरली 2 से 3 तरीके के हिडन लेवरेज होते हैं। या तो ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जिसको मैं एक तरीके से स्टेटस अपग्रेड के लिए बुला रहा हूँ। मान लो मैंने शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट कर लिया तो ऑब्वियसली मेरा स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा एक तरीके से। मेरा अ, मेरा इमेज इन द सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड इफ आई डू द पॉडकास्ट विद शाहरुख खान। तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं इस गेस्ट से क्या चाह रहा हूँ, और वो एकदम शुगर कोट करके मत बोलना। गिव मी द रियल रीजन, द ब्रूटल रीजन कि मैं किस फायदे से बुलाना चाह रहा हूँ। देखो एनजीओ तो चला नहीं रहे, विच मीन्स हम फायदे की बात कर रहे हैं, तो फायदा मैं क्या इस गेस्ट का उठाना चाह रहा हूँ। या फिर हो सकता है कि दिस गेस्ट इज पॉपुलर, ये गेस्ट यूट्यूब पे पॉपुलर है या इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है, तो इसकी बेसिकली मेरे को ऑडियंस मिल जाएगी क्योंकि मैं 5,000 सब्सक्राइबर पे बैठा हूँ। मुझे अगर कोई एक मिलियन सब्सक्राइबर वाला गेस्ट मिल जाता है तो आई विल ऑटोमेटिकली कॉल देम, क्योंकि उसकी ऑडियंस मुझे डिस्कवर करेगी और मेरे चैनल पे आएगी जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ होगी। तो आइदर ही इज अ सेलिब्रिटी, आइदर दिस गाय इज वेरी पॉपुलर, या फिर इज गेस्ट हैज डेप्थ ऑन समथिंग ट्रेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल जो आरजी कर वाला कांड हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो रेप केस हुआ था, उस टाइम पे तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा पॉडकास्टर्स ने डॉक्टर्स को बुलाया था और उन्होंने उस पर बात करी थी कि क्या सिस्टम है, क्या इश्यूज हैं सिस्टम में, क्यों ये इतना प्रेवलेंट है और होता रहता है। सो समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग, अगर उस पर मुझे किसी को बुलाना हो तो ये गेस्ट का हिडन लेवरेज है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू सेम थिंग, मैं एक स्पोर्ट्स वाले बंदे से आरजी कर टाइप सेंसिटिव इश्यूज की बात तो करा नहीं सकता क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स वाला बंदा है, वो तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। विच मीन्स इफ आई कॉल अ डॉक्टर, वो एक ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन है, एक कॉमन सेंस वाला डिसीजन है। विच मीन्स कि अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो आई हैव टू फाइंड आउट एंड बेसिकली सिट डाउन, बहुत सारी कॉमन सेंस लगेगी बट अगेन सिट डाउन एंड थिंक कि क्या ये गेस्ट किसी चीज़ जो कोई चीज़ जो ट्रेंड कर रही है उस पर बात कर सकता है जिस पे उसकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज हो।
या फिर उसका एक से हो, करेक्ट। तो एक तो ये हो गया, या फिर एक हो गया क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है इसलिए मैं उसको बुला रहा हूँ, या फिर वो बहुत फेमस है इसलिए मैं उसको बुला रहा हूँ, या फिर वो इस किसी सब्जेक्ट मैटर पे या किसी ये सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डेप्थ रखता है जो ट्रेंड कर रहा है, मैं उस पर बुला रहा हूँ, या फिर ही इज सो गुड विद द वर्क और हिज टॉपिक स्लैश सब्जेक्ट दैट आई एम कॉलिंग हिम, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये बंदा अपने आप में ही इतनी बढ़िया इंसाइट्स दे रहा है। ये फेमस भी नहीं है, ये कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, ये कोई ट्रेंडिंग बात भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये इतनी बढ़िया इंसाइट्स दे रहा है कि मैं बस बुलाना चाहता हूँ जस्ट टू हैव हिम ऑन माई पॉडकास्ट। बस मोटा मोटा यही 3 से 4 रीजंस होते हैं। हो सकता है तुम मुझे और रीजंस ला के दो और मैं इसको और रिफाइन कर लूँ और इसको डिटेल बना लूँ, बट जनरली स्पीकिंग this is the step one which is going to take you 20 plus 20 40 60 uh, 1 घंटा 30 मिनट 2 घंटा 3 घंटा 3.5 4 घंटे का ये टास्क है। वन सिटिंग में करोगे तो बेटर रहेगा, वन सिटिंग में नहीं करोगे टू टू के होगा, तुम्हारा जाएगा 6 से 8 घंटा इसमें इजीली। तो वन सिटिंग में करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और ये प्रॉपर इन सब के आंसर्स, आई होप अगर मैं तुमको ये मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ तो इसके साथ आई मस्ट हैव ऑल्सो गिवन यू अ गेस्ट टू वर्क ऑन, जिससे यू नॉट ओनली जस्ट लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट, बट ऑल्सो तुम मुझे करके दिखाओ अप्लाई कि जो तुमने मुझसे सीखा है वो एग्जीक्यूशन लेवल पे, एग्जीक्यूशन परस्पेक्टिव से कैसा दिखता है। सो यू कंप्लीट दिस टास्क, यू कंप्लीट दिस स्टेप वन एंड ब्रिंग मी द डॉक वन ऑफ गेस्ट रिसर्च विच इज द स्टेप वन। फिर आगे बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग 3 to 4 थीम्स पे, विच इज द नेक्स्ट थीम, उस पे आएंगे बाद में। अभी मुझे ये स्टेप वन क्लियर करके दो, फिर और आगे बात करते हैं।